एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो बच्चे इसमें क्या है, आपको ना दो नंबर का सम दिया गया है। फर्स्ट सबसे पहले क्या है, आप लेट करिए, लेट दी फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर आपका x हो जाएगा। इसने क्या कहा है, टू नंबर का सम कितना है 27। फर्स्ट नंबर आपका x मान लिया, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर भी 27 माइनस x। ठीक है बच्चे। और इस बात को समझने के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि मान लो 1 प्लस सेकेंड नंबर क्या दे रखा आपको 27। अगर आप 1 को x मान लेते हो तो सेकेंड नंबर कैसे निकल जाएगा, सेकेंड नंबर ऐसे निकल जाएगा 27, और सेकेंड नंबर जब निकालोगे तो इधर जाएगा 27 माइनस x। इस बेसिस पे हम इसे 27 माइनस x लिखते हैं। ठीक है बच्चे। अब देखिए इसने क्या कहा है, सम तो कितना है 27 है और प्रोडक्ट कितना दिया बच्चे 182। तो प्रोडक्ट की जब बात करते हैं, प्रोडक्ट क्या दिया है, ऑल्सो प्रोडक्ट क्या है 182। और नंबर क्या है आपके x, इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू 27 माइनस x सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या हो गया 182। x का मल्टीप्लाई अंदर करिए, 27x माइनस x का x के साथ होगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 182। क्या आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर प्लस का 27x इक्वल टू 182। मैंने आपको बताया था जो आपका फर्स्ट नंबर होता है किसी भी इक्वेशन का, उसके साथ माइनस अगर आए तो उसे हटा लीजिए, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए इसे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 27x इक्वल टू क्या आ जाएगा 182। ठीक है बच्चे। चलो इसे भी इसे कर लीजिए, पूरे से ही कॉमन ले लो, ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसका ये हो जाएगा बच्चे आपका, इधर माइनस का होगा, ओहो एक बार पूरा इसे दोबारा देखिए बच्चे। ठीक है, ये माइनस है। अब यहाँ से माइनस हटाने के लिए इसमें कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x इक्वल टू माइनस का 182। इसे इधर ले आइए, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन के बच्चे आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, ये फैक्टर करने हैं। ठीक है। तो बच्चे इसके आपको फैक्टर करने के लिए क्या करना है, वही जो इसका और इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 है तो 182 के आपको फैक्टर करने पड़ेंगे ऐसे कि माइनस का 27 हमें मिले। तो 182 के फैक्टर आप करोगे, ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, और x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा ये 14x माइनस 13x प्लस 182। ठीक है, ये मिलेगा आपको। अब देखिए यहाँ पर 13, ठीक है बिल्कुल। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखिए x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो x कॉमन ले लो। x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 14 माइनस 13 कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ से x प्लस 13 इंटू 14 इक्वल टू 182। अब देखिए
इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? माइनस कॉमन है यहाँ से, ये माइनस हो जाएगा। क्या कॉमन है? x माइनस 14, यहाँ पे भी है x माइनस 14, यहाँ पे भी है, तो x माइनस 14 आपका बच्चे कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 13, x माइनस का 13 क्या आ जाएगा? x माइनस 14 है, यही तो बचेगा। x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू क्या बचेगा? 0। x माइनस 13 इक्वल टू 0 क्या मिलेगा यहाँ से? x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ से 14 मिल जाएगा आपको, और इधर x को, इसे 13 को इधर भेजोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू ये मिल जाएगा। तो वो नंबर्स क्या हैं आपके? 13 एंड 14। 13 और 14 वो नंबर होंगे जो इसने हमसे पूछे हैं। करिए बच्चे नोट डाउन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चे, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखिए बच्चे, पहले इसने कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात की है, तो कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं हमें पहले ये जानना जरूरी होता है। कंसेक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो लगातार बढ़ते हैं, जैसे 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3। अगर हम x की फॉर्म में करें तो x, उसके बाद x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, तो ये क्या होते हैं? आपके कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। ठीक है बच्चे, उसी कंसेक्यूटिव की बात इसने की है। तो करिए क्वेश्चन, क्या होगा? पहले क्या आपको मानना पड़ेगा? लेट दी फर्स्ट नंबर बी, क्या होगा? x मान लिया कंसेक्यूटिव नंबर, नंबर बी क्या हो जाएगा? अगला कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा x का? x प्लस 1। मैंने बताया था कंसेक्यूटिव नंबर वो होता है जो गिवन नंबर है, अब आपने जो लेट किया है उससे एक नेक्स्ट वाला। अब उसने क्या कहा है, कंडीशन उसकी क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बच्चे? सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ किसका? इन नंबर्स का, उनके स्क्वायर्स का सम, किसका? x के स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 के इसका स्क्वायर क्या होगा? 365। दोबारा से देखिए, उसने कहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, हुज कौन? नंबर्स जो दिए गए हैं या आपने अज्यूम किए हैं, फर्स्ट नंबर उसका स्क्वायर, सेकंड नंबर उसका स्क्वायर, उन दोनों का सम क्या होगा? 365। करिए, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab ट्वाइस ऑफ ए एक्स इंटू बी 1 इक्वल टू 365। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। 365 को इधर लाइए, क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। 365 में से बन जाएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको मिलेगी, इसके फैक्टर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फैक्टर करोगे, पहले इसमें देखिए क्या है, 2 कॉमन ले लो और आसान हो जाएगा आपको। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और ये भी 2 का मल्टीपल है, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, जब 2 यहाँ से लोगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 इक्वल टू 0।
अब इसे सॉल्व करिए। इसके फैक्टर कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, ये जो इस फर्स्ट का और लास्ट का मल्टीप्लाई आप करोगे, उसके फैक्टर करोगे। चलो यहाँ पे करके देख लेते हैं। 182 क्या फैक्टर हो जाएंगे, 2 से 9, 2 1 जा, ठीक है। और अब इससे इसके बाद किससे हो गए, 7 से 13 पे, ठीक है। ये क्या हो गया 14 और ये 13 और 14 इसके एलसीएम हो जाएंगे, वो हो जाएंगे फैक्टर। और इससे आपको प्लस का 1 लेना है, तो आप प्लस के 1 के लिए 14 माइनस 13 करोगे तो आपको प्लस का 1 मिलेगा। ये फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x यहाँ बचेगा, 2x है यहाँ पे, एक कॉमन आ गया, एक अंदर बचेगा, प्लस का x कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा 14 माइनस 13 कॉमन ले लो, क्या बचा x बचेगा, यहाँ से अंदर प्लस का 14, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, x प्लस 14, x प्लस 14, x प्लस 14 अगर आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x माइनस 13, x माइनस 13। करिए सॉल्व, x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। x माइनस x प्लस 14 है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 14 और x इक्वल टू प्लस का 13। ये वैल्यूज बच्चे आपके पास आएंगी, एक x माइनस का 14 है, एक प्लस का 13 है, और माइनस की वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो x हमारा क्या आ जाएगा 13। x क्या माना था हमने, फर्स्ट नंबर, तो आपका फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, फर्स्ट नंबर bx, और कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, x प्लस 1 था, x क्या है 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। करिए नोट डाउन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, करते जाइए बच्चे। The altitude of a right angle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर टू साइड। देखिए बच्चे, ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये कहता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। तो क्या मानना पड़ेगा हमें, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा x। अब कहता है कि एल्टीट्यूड, देखिए बच्चे पहले आप राइट एंगल को देख लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे है, ठीक है। इसने कहा है कि भाई एल्टीट्यूड है ना, वो राइट एंगल के बेस से, हमने बेस को क्या मान लिया x, इससे 7 कम है, तो ये एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है। यहाँ तो हो गया। इफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना दिया है, ये आपको 13 दिया है, ये बच्चे A हो गया, ये आपका B हो गया, ये C हो गया। इससे आप समझिए, देखो हमें कैसे पता लगाना है कि कौन सी साइड माननी है। अब देखो इसने खुद हमें यहाँ से आइडिया लग जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन, किससे लेस देन, इसके बेस से, यानी कि बेस हमें पहले पता होना चाहिए, उसे ही हमें मानना होगा, उससे 7 कम है, इसलिए हमने पहले x बेस को x माना, x माइनस 7 आपका एल्टीट्यूड हो गया, और 13 आपको हाइपोटेनस दे रखा है, x आपका ये हो गया, तो बेस आपका ये हो गया, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चे, x माइनस 7 आपका। अब आप पाइथागोरस से जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब इसमें लगाइए, AC स्क्वायर क्या है आपका 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर क्या है बच्चे, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है, x का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, करिए इसे, ये आ जाएगा 169 इक्वल टू, इसे आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 जा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओहो एक्स स्क्वायर हम लिख चुके हैं, ये एक्सपेंड कर दिया, एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 49 माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी प्लस एक्स का स्क्वायर। क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 2 जा 14x प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, देखना माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 14x इक्वल में 169। अब बच्चे इसे इधर लेके आइए, क्या मिलेगा, ये माइनस का 69 हो जाएगा, 169 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसमें से 69 को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 120। क्या मिलेगा आपको, इसे थोड़ा रब कर दो भाई, ये भी हटा दो, ये आ गया आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। ठीक है बच्चे, ये इक्वेशन आपके पास बनेगी। अब आपको इसे सॉल्व करना है। इसमें आप क्या देख रहे हो, यहाँ से आपका 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ये इक्वेशन है जिसके आपको फैक्टर करने हैं और इसकी साइड को फाइंड आउट करना है। क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, इन दोनों की मल्टीप्लाई 60 के फैक्टर करोगे क्या आएगा, 12 पंजे 60, 12 5 जा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60। ठीक है बच्चे, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 12 बचेगा, यहाँ x कॉमन ले लिया तो 12 बचेगा, प्लस का 5, यहाँ से x कॉमन ले ली, x बचेगा, माइनस 5 से इसे करोगे तो 12 पे क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 12 आपका कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x प्लस 5। ठीक है बच्चे, x प्लस 5 बच जाएगा। करिए सॉल्व, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या मिलेगा, x इक्वल टू 12, x इक्वल टू माइनस 5। एक वैल्यू आपकी प्लस में आई है, एक आपकी माइनस में मिलेगी, तो हम बच्चे माइनस वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं। तो x आपका क्या आएगा, 12 आएगा। x क्या माना था हमने, बेस माना था, तो बेस क्या हो जाएगा आपका, बेस आपका हो जाएगा 12 और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चे,
एल्टीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 7, 12 माइनस 7 इक्वल टू, x हमारा 12 है, 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 5। ठीक है बच्चे, करिए नोट डाउन। 6th क्वेश्चन देखिए बच्चे, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस the number of article produced on that day if the total cost of production on that day was 90, find the number of article produced and cost of each article। तो देखिए बच्चे, इसमें हमें सबसे पहले ना हर क्वेश्चन में एक क्लू होता है, हमें उस क्लू को देखना है कि हमें मानना क्या है। अब देखिए यहाँ से क्या कहता है कि एक इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article was, cost of production of each article 3 more than twice the, किसके, अब यहीं पे इसमें क्लू छिपा हुआ है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3 किससे ज़्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ये हमें एक्स मानना होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे। Let number of article produce in a day क्या होंगे बच्चे, x। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, उसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है, x, तो क्या हो जाएगा 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल से 3 अधिक है। इस लाइन में उसने यही कहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी 2x प्लस 3 आ जाएगी। आगे क्या कहता है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, इसका और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको बच्चे, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका हो जाएगा x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इंटू 2x प्लस 3, ये आपका क्या हुआ, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ डे इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को उसने क्या दिया है, कितने में, अमाउंट क्या है उसका, 90। ठीक है बच्चे, इतना समझ आता है ना। अभी ये क्वेश्चन ये समझो, बस आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। यहाँ से इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 3x, इसे इधर लेके आओ, माइनस का 90। ठीक है, अब देखिए इसके क्या फैक्टर बनेंगे आपके, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 19 के क्या फैक्टर बनेंगे बच्चे, मैंने आपको बताया था इसका 180 फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई जो करोगे 180 जो आएगा उसके आप फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे करके देखिए 180 के आप फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 2 से 90, 2 से 45, ये 3 से 5। ठीक है, 2 4 के बार है, 3 2 जा 6 2 जा 12 और 5 3 जा 15, और 15 और 12 की आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 12 5 जा 0 6 18 180, बिल्कुल यही आएगा। इसके फैक्टर आपके बन जाएंगे बच्चे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90। ठीक है बच्चे, ये आपके फैक्टर बनेंगे। तो इसमें देखिए क्या कॉमन आता है,
देखिए यहाँ पर करिए इसे, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन है दोनों में, x कॉमन लीजिए, क्या मिलेगा 2x प्लस 15, यहाँ से x बाहर आ गया, माइनस का क्या मिलेगा, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चे, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा आपका 6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 6 जब आप कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको अंदर, 6 2 जा 12, 2x और प्लस का 15, ठीक है। क्या कॉमन है, 2x प्लस 15 कॉमन है दोनों में, 2x प्लस 15 बच्चे आपका कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x माइनस 6, x माइनस 6 आपका अंदर बचेगा। करिए सॉल्व, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बच्चे, क्या मिलेगा आपको 2x इक्वल टू इधर जाएगा तो माइनस का 15 और x इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई का नीचे डिवाइड का हो जाएगा माइनस का 15/2। एक x की आपकी ये वैल्यू आएगी, दूसरा x इक्वल टू 6, एक आपका x इक्वल टू 6 आएगा और दूसरा माइनस का, माइनस की वैल्यू को बच्चे हम कंसीडर नहीं करते हैं, x हमारा क्या आया है 6, x हमने किसे माना है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या आ जाएंगे आपके, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल क्या आएंगे बच्चे इन अ डे, क्या होंगे x और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमने क्या माना है, कॉस्ट ऑफ 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x की वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू है आपकी 6 प्लस 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। करिए बच्चे नोट डाउन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको देखना है। अगर आपने ये देख लिया आइडिया कहाँ से है, ये यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से पता लगता है इसमें मानना क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो पर्टिकुलर डे के जो आर्टिकल हैं उसको हमें x मानना है, उसके बाद जो कंडीशन दी है वो मान लेनी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर मिल जाएगा बच्चे। हाँ तो बच्चों आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, और बच्चे अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा और आपके जो डाउट होंगे उनको भी क्लियर करूंगा। और बच्चे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और निरंतर मेहनत करते रहिए, मेहनत ही आगे चल के आपके काम आएगी। थैंक यू बच्चे।